Class 10th, we are continuing with the topic metallic cluster. Okay, what is metallic cluster? Metals in their pure state exhibit shining surface. This property is called metallic cluster. Okay, for example, gold, silver, copper, aluminum, they have shining surface. They all shine na. You know this. Even iron, when you rub the iron with the sandpaper, you found it shining. सो मेटल्स आर लस्ट्रस, उसमें चमक होती है, उनकी सतह चमकदार होती है. एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर, उनकी सतह चमकदार नहीं होती. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोल. कोल क्या है? कोल कार्बन है ना. कोल इज कौन सा एलिमेंट है? कोल कार्बन है. ओके, कोल इज विच एलिमेंट? कार्बन. आपने देखा होगा कार्बन, आप देखोगे फॉस्फोरस, आप देखोगे सल्फर. इनकी जो सतह है वो चमकदार नहीं होती. ओके, नॉन मेटल में एक एग्जांपल है आयोडीन, एक एक्सेप्शन है आयोडीन, जिसकी सतह चमकदार होती है. ठीक है, तो दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. व्हाट आई एम सेइंग कि आयोडीन इज़ द एक्सेप्शन इन नॉन मेटल विच हैव शाइनिंग सरफेस. वैसे तो नॉन मेटल्स की सरफेस शाइनिंग नहीं होती, मेटल्स की सरफेस शाइनिंग होती है, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन है, उसकी सरफेस शाइनिंग है. एंड ग्रेफाइट, व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज कार्बन. व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज कार्बन. एंड कोल इज ऑल्सो कार्बन. ओके, ग्रेफाइट इज विच एलिमेंट? कार्बन. एंड कोल इज विच एलिमेंट? कार्बन. डायमंड इज विच एलिमेंट? कार्बन. ये तीनों क्या है? एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के. मैं आपको उसको नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगी एलोट्रॉप्स क्या होता है. बस आपको इस वक्त ये ध्यान देना है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, और एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन. आयोडीन की सतह चमकदार होती है, आयोडीन इज़ लस्ट्रस. ठीक है, और बाकी और नॉन मेटल देखोगे, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस देखोगे, और क्या देखोगे? सल्फर देखोगे, वो क्या है? नॉन लस्ट्रस है. ठीक है ना. और एक और एक्सेप्शन है इसका, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है. ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है, और ये नॉन मेटल है, और उसकी सरफेस कैसी है? शाइनिंग. ठीक है, दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक? इज़ मैलिएबिलिटी. व्हाट इज़ नेक्स्ट टॉपिक? इज़ मैलिएबिलिटी. ओके, देन व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी क्या है? डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे मैलिएबिलिटी के. मैटल्स व्हेन बीटन विद हैमर can convert it into thin sheets. This property is called malleability. मेटल को जब आप बीट करेंगे, जब आप पीटेंगे मेटल को हथौड़े से, हैमर से, है ना, तो आप उनकी बहुत ही पतली चादर बना सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बीट द गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम और सिल्वर विद हैमर, you can convert them into very thin sheets, है ना. you have seen silver foils on sweets. डेकोरेशन के लिए आप चांदी के वर्क का यूज़ करते हैं स्वीट्स पर. ओके, तो वो कैसे बनता है कि चांदी को बहुत ना हैमर से पीटा गया है, और क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया गया. देन सिल्वर फॉइल्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स. ओके, चांदी का वर्क आपने सुना होगा, मिठाइयों पर आपको देखने को मिलता है. वो कैसे बनाया जाता है? चांदी को आप हैमर से बहुत बार बीट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर दिया एक पतली चादर में, एक थिन शीट्स में. आप देखोगे आयरन जो है, आयरन एंड एल्यूमिनियम की चादर बनती है, मतलब शीट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो व्हेन यू बीट दैम विद हैमर. ओके, देन अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाएगा आपसे? मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन तो बहुत ही मुश्किल से पूछते हैं, हार्डली पूछेंगे. क्या पूछते हैं कि विच वन इज़ द मोस्ट मैलेबल एलिमेंट. देन आंसर क्या है आपका? गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल एलिमेंट. आपसे पूछेंगे कि सबसे मोस्ट जो मैलेबल एलिमेंट है उसका नाम बताओ. मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट का नाम क्या है भाई?
नेम ऑफ द मोस्ट मेलेबल एलिमेंट, द आंसर इज गोल्ड। गोल्ड का सिंबल ही नहीं पता होगा आपको। गोल्ड AU एंड सिल्वर AG आर द मोस्ट मोस्ट मेलेबल एलिमेंट्स और मोस्ट मेलेबल मेटल्स। ओके, अब हम क्या देखेंगे, मेलेबिलिटी आपके में एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में दे रखा है कि आप लीजिए आयरन, आप लीजिए जिंक, आप लीजिए लेड, आप लीजिए क्या, कॉपर। ठीक है, इनके सिंबल तो पता ही नहीं होंगे आपको। आयरन का सिंबल Fe, जिंक का Zn, लेड का Pb, कॉपर का Cu। ठीक है, ओके। देन अब आपको क्या करना है कि आप इनको इसमें पूछा गया है कि आप जब इनको हैमर से बीट करेंगे, है ना, तो अब मैं इनका जो आपको सीरीज़ बताऊंगी कि कौन इन मेटल्स में भी सबसे ज़्यादा जो है मेलेबल है और फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, आपको मैं ये अभी बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ, देखिए इधर क्या है, आयरन, जिंक, लेड। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ लेड? सिंबल ऑफ लेड इज Pb। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ लेड? Pb। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो इनका अरेंज करेंगे हम तो क्या है, सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन सा है? गोल्ड है, सिंबल इज AU, दैन AG, फिर क्या है, सिल्वर है, और फिर एल्यूमिनियम है, फिर कॉपर है, फिर लेड है, फिर जिंक है, और फिर लास्ट में क्या है, आयरन है। एक एक्टिविटी दे रखी है आपके में कि आपको जो है ये मेटल्स लेने हैं, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ठीक है ना, आपको चेक करना है कि आपको इनको हैमर से बीट करके देखना है और चेक करना है क्या आप इनको यू कैन कन्वर्ट दैम इन थिन शीट्स। ठीक है, तो हमें अब अरेंज करना है कि कौन बहुत ही जल्दी से और किसकी बहुत थिन शीट बन सकती है ना। तो वो उससे मतलब मेलेबिलिटी की सीरीज़ है ये कि कौन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम कौन सा, फिर उससे कम कौन सा। तो वैसे तो ये पूछेंगे एग्ज़ाम में कि कौन सा सबसे ज़्यादा, विच वन इज़ मोस्ट मेलेबल एलिमेंट, देन आंसर इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। सिंबल आपको पता ही है, और मैं आपको सीरीज़ बता रही हूँ, क्या पता पूछ लें, क्या पता ना पूछें, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैं कुछ छोड़ती नहीं हूँ। गोल्ड, सिल्वर, सीरीज़ क्या है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर लेड, फिर जिंक, फिर आयरन। ये एलिमेंट आपके एक्टिविटी में दे रखे हैं। ठीक है, ओके, इट इज़ क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मेलेबिलिटी। अच्छा, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। अब भाई मेटल्स तो मेलेबल होते हैं। व्हाट इज़ मेलेबिलिटी? मेटल्स व्हेन बीटन विद हैमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी 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 थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। अच्छा, जब आप मेटल्स को बीट करते हो तो वो बहुत पतली चादर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप नॉन मेटल्स को बीट करके देखिए, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट, दे विल ब्रेक। वो ब्रेक हो जाएंगे, वो थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोल। कोल कौन सा एलिमेंट है भाई? कोल है कार्बन। व्हाट इज़ कोल? कोल कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। आप कोल को बीट करके देखना है हैमर से, वो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। वो मीन्स इट विल ब्रेक। ओके, इट मीन्स इट इज़ नॉट मेलेबल, है ना। और मेलेबल का जो अपोजिट वर्ड है उसे बोलते हैं ब्रिटल, है ना। ब्रिटल मीन्स भंगूर की। आप जब नॉन मेटल को बीट करेंगे हैमर से, ठीक है, तो वो थिन शीट में ना कन्वर्ट होके वो क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नॉन मेलेबिलिटी, और यू कैन से मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, आई हैव रिटन हेयर दिस, they break down when you beat them with hammer instead of converting into thin sheet। thin sheet में कन्वर्ट होने के बजाय वो टूट जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोल है, आप सल्फ़र को ले लीजिए,
आप आयोडीन को ले लीजिए, क्या बोला मैंने, कोल को ले लीजिए, कार्बन, कोल, सल्फर, आयोडीन, है ना। आप इन्हें हैमर से बीट करके देखिए, ये क्या हो जाएंगे, एकदम टूट जाएंगे, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू शीट्स। मेलेबिलिटी इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, यहाँ से पूछ सकते हैं कि मोस्ट मेलेबल एलिमेंट कौन सा है, तो आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का सिंबल AU, सिल्वर का सिंबल AG। नेक्स्ट टॉपिक इज डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? metals can be drawn into very, next topic is, our next topic is, third topic is ductility. Ductility. Then what is ductility? Ductility क्या है कि when you metals can be drawn into thin wires, okay, metals can be drawn into thin wires, this property, this ability of the metal is called ductility. मेटल जो है उनको खींचा जा मेटल को जब आप गर्म करोगे, here is ductility. What is ductility? Metals can be drawn into very thin wires, this property is called ductility. Okay, when you heat the metal, जब आप मेटल को गर्म करोगे, गर्म करने के बाद में जैसे गोल्ड है, आप उसे गर्म करोगे और उसका लंबा तार आप खींच सकते हो। कितना लंबा तार खींच सकते हो? अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार आप जो है खींच सकते हो, ठीक है ना। कितना मीटर लंबा? फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड यू कैन ड्रॉ मीन्स खींचना, ओके। कितना लेंथ का वायर ड्रॉ कर सकते हैं हम? 2 किलोमीटर फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो देखिए कितना पतला तार बन जाएगा उसका, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि विच वन इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, ओके। देन आंसर इज सिल्वर। सबसे ज़्यादा आंसर इज गोल्ड। अगर मैं बात करूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, तो हमारा आंसर क्या है? गोल्ड है, ओके। मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, आंसर इज गोल्ड, ए, ठीक है। अच्छा, अब आपके में एक्टिविटी दे रखी है कि आप जो है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड वन मोर, क्या है, लेड है, एल्यूमिनियम, लेड है, इनको लीजिए। आयरन सिंबल ये, कॉपर का Cu, एल्यूमिनियम का Al, लेड का Pb। आप इनको लीजिए, इनके वायर ड्रॉ करके देखिए, ओके। ड्रॉ लीजिए इनको, इनके वायर ड्रॉ करके देखिए, ठीक है। और क्या मतलब ये एक्टिविटी आपके में दे रखी है, तो मैं आपको क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्टिविटी में से। आप एक्टिविटी करेंगे, पता नहीं करेंगे लैब में, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन फिर भी ये ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देखो क्या है, इनकी डक्टिलिटी का सीरीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा, इनमें सबसे ज़्यादा डक्टाइल तो आपको पता है, मैंने बता दिया है कि विच वन इज़ द मोस्ट डक्टाइल इज़ गोल्ड, ओके। फॉलोड बाय लेड, फॉलोड बाय प्लेटिनम। प्लेटिनम की आप जानते हो ज्वेलरी बनती है ना, प्लेटिनम, फॉलोड बाय सिल्वर, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, फॉलोड बाय कॉपर। अच्छा, डक्टाइल मतलब जिसके तार बन सकते हैं, जिसके वायर बन सकते हैं, है ना। तो जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर। अच्छा, अगर सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड जो है डक्टाइल है, तो और फिर उसके बाद में क्या है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है ना, प्लेटिनम सिल्वर है। तो जो वायर्स हैं वो लेड और एल्यूमिनियम और कॉपर के ही क्यों बने होते हैं, ठीक है। इसके क्यों नहीं बने होते गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर के? जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर के क्यों नहीं बने होते, ठीक है ना।
वो इसलिए नहीं बने होते क्योंकि आप जानते हो दीज आर एक्सपेंसिव मैटर्स। आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। इट इज़ क्लियर टू यू। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्वेश्चन है कि विच वन इज़ द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, देन आंसर इज़ गोल्ड, ये पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। अब वी विल टेक नाउ नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्डनेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? अब हार्डनेस है। यहाँ देखिए, फोर्थ टॉपिक इज़ हार्डनेस, ओके। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? अधिकतर हार्ड होते हैं। हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल, कोई मेटल ज़्यादा हार्ड होता है, कोई कम हार्ड होता है, तो हार्डनेस वेरी मेटल टू मेटल। दोज मेटल विच आर डेंसर देन वाटर, ओके, ठीक है, हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब ये चीज़ का आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे डेंसिटी मेटल्स की। क्या देखेंगे आप? डेंसिटी देखेंगे मेटल्स की। अब मेटल क्या होते हैं? अधिकतर डेंस होते हैं और हार्ड होते हैं। मेटल अधिकतर डेंस होते हैं। मेटल्स आर डेंस एंड हार्ड, ओके। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। क्या भाई? एक्सेप्शंस है इसमें भाई। मैंने आपको बताया मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन एक्सेप्शंस क्या हैं? एल्कलाई मेटल्स, आप पढ़ेंगे एल्कलाई मेटल्स क्या होते हैं। और आप यहाँ देख लीजिए एल्कलाई मेटल कौन से हैं? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर एल्कलाई मेटल। एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा, 11, 19, 3, ओके। दीज आर सो सॉफ्ट मेटल, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि आप यू कैन कट दैम ईजली विद नाइफ़। आप इन्हें बहुत आसानी से नाइफ़ से कट कर सकते हैं। तो ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट हैं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि मेटल तो जनरली हार्ड, मेटल तो हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी मेटल है, तो जो है ये हार्ड क्यों नहीं है? ठीक है ना, ये हार्ड नहीं है ना, ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। यू कैन कट दीज मेटल विद नाइफ, दीज आर नॉट हार्ड मेटल। जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट दीज मेटल्स आर नॉट हार्ड, दीज आर वेरी सॉफ्ट, यू कैन कट दैम ईजली विद नाइफ, दीज आर द एक्सेप्शंस, है ना, ये एक्सेप्शंस है। लेकिन एक और बात यहाँ पर, जो सोडियम है, ठीक है ना, जो सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और आपको इसको स्टोर करने के रखना पड़ता है केरोसिन ऑयल में, ओके। यू कांट टच दिस मेटल नेक्ड हैंड, ओके। वाई? बिकॉज दिस इज़ वेरी रिएक्टिव। यू कांट एक्सपोज सोडियम एलिमेंट इन एयर, और you can't pour sodium atom in water. Why? Because it immediately catch fire when you expose sodium element or sodium metal in air. एकदम से ये आग पकड़ लेगा। जब आप सोडियम मेटल को एयर में एक्सपोज करोगे या पानी में डालोगे तो एकदम से आग पकड़ लेगा। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, सो वी हैव टू स्टोर सोडियम इन केरोसिन ऑयल, ओके। दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। हार्डनेस। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जो सोडियम है, वाई वी स्टोर द सोडियम एलिमेंट और मेटल इन केरोसिन ऑयल, आंसर क्या है? और एक और क्वेश्चन इसी पर ही, ऐसे ही कि वाई वी शुड हैंडल सोडियम विद केयर, बहुत उसको केयर से क्यों हैंडल करना पड़ता है? आंसर क्या है? इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, ओके। when we expose sodium metal in air or water, it immediately catch fire, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से आग लग जाएगी।
तो इसे हमें से केरोसिन और में स्टोर करके रखना पड़ता है और उसे बहुत ही कॉशियसली ट्रीट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, and when you expose this metal in air or water it immediately catch fire. So handle sodium metal very careful. Okay, next is हाँ, इसी टॉपिक पे हम कंटिन्यू करेंगे कि मैंने आपको बताया कि मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत हार्ड होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। मैंने एक्सेप्शन बताया कि कौन से मेटल हार्ड नहीं होते, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये हार्ड नहीं होते, दीज आर नॉट हार्ड, यू कैन कट दैम इजली विथ नाइफ। ओके, एंड ये डेंस भी नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, इसी में कंटिन्यू करेंगे कि दोज मेटल विच आर डेंसर देन वाटर, जो मेटल डेंसर होते हैं वाटर से वो सिंक कर जाते हैं वाटर में। आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, है ना। दोज मेटल 9th क्लास में पढ़ा होगा ना ये। दोज मेटल विच आर डेंसर देन वाटर सिंक इन वाटर, जो वाटर से डेंसर होते हैं वो सिंक कर जाएंगे वाटर में, और जो कम डेंसर होते हैं विच आर लेस डेंसर देन वाटर फ्लोट्स इन वाटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो टिन का सिंबल क्या है, SN है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन, SN, कैपिटल S स्मॉल n, एंड लेड PB। ओके, दीज आर फॉर एग्जाम्पल टिन एंड लेड हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है ना। सो दे सिंक इन वाटर, इसलिए ये वाटर में सिंक कर जाएंगे। ओके, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम हैव लेसर डेंसिटी, सो दे विल नॉट सिंक इन वाटर, ये वाटर में सिंक नहीं करेंगे। ओके ओके, नॉन मेटल्स की जो है डेंसिटी कम होती है, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मेटल्स में भी मैंने एक्सेप्शन आपको बताए हैं कि पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे ये आपके NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। क्या है ये, टिन और लेड, इनकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो ये सिंक कर जाएंगे वाटर में। ओके, ये फ्लोट नहीं करेंगे। कौन सी चीज़ फ्लोट करती है वाटर में, जिसकी डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से, जिसकी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो क्या करेंगे, सिंक कर जाएंगे। जिनकी कम होती है वो फ्लोट करेंगे, ठीक है। ये वैसे हार्डनेस और ये जो है ये डेंसिटी जो ये NCERT में नहीं है, तो पूछेगा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, क्या बोलते हैं अब इसका, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट मतलब जो है कि सॉलिड हैं, लिक्विड हैं कि गैस, ये स्टेट में पाए जाएंगे। फिजिकल स्टेट तो आपको पता ही होगा, है ना। तो फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, अधिकतर सारे मेटल जो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, अब आपसे एक्सेप्शन ही पूछेंगे कि नेम द मेटल विच नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट इन एट रूम टेम्परेचर, देन आंसर इज़ मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि, आंसर क्या है, मरकरी है। मरकरी का सिंबल तो पता ही नहीं होगा आपको, मरकरी का सिंबल इज़ Hg, सॉरी मैंने रॉन्ग थोड़ा सा बना दिया। मरकरी सिंबल इज़ Hg। तो आपने मरकरी तो देखा होगा ना, मरकरी थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, थर्मोमीटर में जो मेटल फिल होता है वो क्या होता है, मरकरी है। आप देखते हो ना वो राइज हो जाता है जब टेम्परेचर हाई होता है, मरकरी, ठीक है ना। अच्छा, दैन फिजिकल स्टेट के बारे में बात करिए हमने अभी। जनरली सॉलिड होते हैं सारे मेटल, एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम द मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। उस मेटल का नाम बताओ। आपसे नॉन मेटल का नहीं पूछा, आपसे मेटल का पूछ रहा है,
ठीक है, तो आंसर क्या है, मरकरी है। मरकरी का सिंबल क्या है, Hg है आपका। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है, भाई गुड कंडक्टर क्या होता है हीट का। अच्छा देखा, आपने देखा होगा कुकिंग जो वेसल्स होते हैं, ऑल द कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। आप जो है इसके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है आपके में, आप क्या लेंगे, इधर देखिए इधर।